नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम PLC इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। PLC स्काडा पर मैं पहले ही शॉर्ट लेक्चर आपको ले चुका हूँ। अब यहाँ से हमारे डिटेल्ड लेक्चर यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। तो हम इस लेक्चर में अपना PLC इंस्ट्रक्शन का ही हमारा डिटेल्ड डिस्कशन है। देखो, PLC इंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या कहा गया है वो अब मैं आपको बताने वाला हूँ। जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा वो आपको नोट करते हुए जानिए। और इस वीडियो की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाएं और PDF को डाउनलोड कर लें और अपनी तैयारी को अच्छे से वे में ले जाइएगा। तो देखो, यहाँ पर पहला कहा गया है जो PLC इंस्ट्रक्शन होती हैं, PLC की प्रोग्रामिंग के बारे में बताया गया है कि जो PLC की प्रोग्रामिंग होती है, प्रोग्रामिंग ऑफ PLC इज बेस्ड ऑन लैडर, लॉजिक डायग्राम और माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। पहला क्वेश्चन तो पूछ सकता है आपसे एग्जामिनर ये कि PLC की जो प्रोग्रामिंग होती है किस पर बेस्ड होती है। तो ये लैडर, लॉजिक डायग्राम और माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर, इन तीनों पर डिपेंड होती है, यानी कि इन पर बेस्ड होती है। अब क्यों होती है? In this mainly the same instructions are used which are used in microcontroller और microprocessor, यानी कि इसमें मुख्य रूप से उन्हीं इंस्ट्रक्शंस का यूज किया जाता है PLC की प्रोग्रामिंग में, जो इंस्ट्रक्शन माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर में यूज की जाती हैं। उन्हीं इंस्ट्रक्शन का यूज PLC की प्रोग्रामिंग में किया जाता है। अगला पॉइंट यहाँ पर पढ़ लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जो PLC की इंस्ट्रक्शन होती हैं, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। इन दिस वे थ्रू अ इंस्ट्रक्शन द PLC इज इन्फॉर्म्ड अबाउट व्हाट वर्क इट हैज़ टू डू, यानी कि इन्होंने ये कहा है इसके माध्यम से जो हमारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, इसके माध्यम से PLC को सूचना दी जाती है कि उसको क्या कार्य यहाँ पर करना है। तो PLC को जो कार्य करना है उसकी सूचना कौन देगा? उसकी इंस्ट्रक्शन देगी। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी नोट करना है। ईच PLC हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इट कैन परफॉर्म। देखो, इसमें ये कहा गया है कि जो प्रत्येक PLC होता है उसमें जो होती हैं फिक्स्ड क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शन की संख्या क्या होती है? फिक्स्ड होती है। ठीक है, पूछ सकता है एग्जामिनर PLC में जो इंस्ट्रक्शन होती हैं वो कैसी होती है? फिक्स्ड नंबर होती हैं, वेरिएबल होती हैं, बौद्ध होती हैं, नॉन ऑफ दी अबव होती हैं। इस प्रकार आपका आंसर पूछ सकता है। तो आपका आंसर होगा PLC में जो प्रत्येक PLC होता है उसमें जो इंस्ट्रक्शन की संख्या होती है वो फिक्स्ड होती है। डेट इट कैन परफॉर्म, जो कि क्या करता है? परफॉर्म करता है PLC। देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाई अ PLC। देखो, ये पॉइंट बहुत ही अच्छा होने वाला, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर प्रत्येक PLC में क्या होती हैं? फिक्स्ड नंबर होती है इंस्ट्रक्शन की, और जो इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, सभी इंस्ट्रक्शन के सेट को, द सेट ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाई अ PLC इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ दैट PLC के इंस्ट्रक्शन का सेट यहाँ पर कहा जाता है। जितनी भी इंस्ट्रक्शन का सेट होगा वो PLC की क्या कहलाएगा? इंस्ट्रक्शन सेट कहलाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आपको 3-4 पॉइंट मिले यहाँ पर। पहला पॉइंट मिला प्रोग्रामिंग किस पर बेस्ड है? लैडर, लॉजिक डायग्राम और माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर। दूसरा, उसने ये कहा था कि जो इसमें जो इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम इंस्ट्रक्शन होती हैं माइक्रो कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर की तरफ। तीसरा पॉइंट ये मिला था कि जो PLC होती हैं उनमें इंस्ट्रक्शन की संख्या कैसी होती है? फिक्स्ड होती है प्रत्येक PLC में। अगला बताया गया था कि जो PLC होती है, जो उसको जो वर्क परफॉर्म करना होता है उसकी इन्फॉर्म कौन करता है? इंस्ट्रक्शन के द्वारा उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है कि जो सेट होता है इंस्ट्रक्शन का वो क्या कहलाता है? इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। PLC का इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। अगले पॉइंट की हम तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है दोस्तों, आपको एक एक पॉइंट यहाँ पर अच्छे से नोट करना है PLC का। मैं ऐसे ही आपको लेक्चर लाता रहता हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही PLC स्काडा, माइक्रो कंट्रोलर, MATLAB पर लेक्चर बनाता रहता हूँ।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। देखो इसमें कहा गया लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज मोर कॉमनली यूज्ड ऑफ पीएलसी। देखो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बार बार पूछा जाता है पीएलसी की प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज पूछेगा, तो आपकी जो लैडर डायग्राम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी या लैडर डायग्राम लैंग्वेज होगी वो कॉमनली यूज की जाती है पीएलसी में। ठीक है, ए लैडर डायग्राम इज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन यूज्ड टू जनरेट प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल प्रोग्राम्स। ठीक है, एक लैडर डायग्राम क्या है, ये सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो लैडर डायग्राम लैंग्वेज है ये क्या है, एक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है। तो दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है, यहाँ पर पहला तो था कॉमनली यूज्ड लैंग्वेज कौन सी है, लैडर डायग्राम। अब लैडर डायग्राम क्या है, एक सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन है जो यूज की जाती है जनरेट प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर प्रोग्राम्स। ठीक है, लैडर डायग्राम लैडर इंस्ट्रक्शन सिंबल्स आर यूज्ड टू रिसीव कंट्रोल लॉजिक एंड स्टोर इट। ये क्या करते हैं, जो लैडर इंस्ट्रक्शन होते सिंबल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं कंट्रोल लॉजिक कंट्रोल को रिसीव करने में और उनको स्टोर करने में। अगला पॉइंट है हमारा दोस्तों इंस्ट्रक्शन सेट डेट परफॉर्म रिले टाइप लॉजिक। जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो क्या करते हैं, रिले टाइप लॉजिक टाइमिंग काउंटिंग एंड मैथ ऑपरेशन परफॉर्म यहाँ पर करते हैं। द इंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन द प्रोग्रामेबल कंट्रोलर मॉड्यूल। इन दिस वे अदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाई मॉडिफाइंग इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों हम पढ़ लेते हैं, इन दिस फंक्शन लाइक एनालॉग कंट्रोल डेटा मैनिपुलेशन रिपोर्टिंग कॉम्प्लेक्स कंट्रोल लॉजिक एटसेट्रा आर यूज्ड एज एडिशनल फंक्शन। द मेन फंक्शन ऑफ लैडर डायग्राम प्रोग्राम इज कंट्रोल आउटपुट which based on input condition. Thank you for watching this video and all the very best. तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें कहा गया है द इंस्ट्रक्शन डिपेंड ऑन द प्रोग्रामेबल कंट्रोलर मॉड्यूल। पूछेगा जो इंस्ट्रक्शन होती है वो किस पर डिपेंड करेंगी, वो मॉड्यूल्स पर डिपेंड करेंगी। इन दिस वे अदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड बाई मॉडिफाइंग इट्स इंस्ट्रक्शन सेट। अब यहाँ पर आप अपने आप इसको वीडियो को पॉज करके इतना पढ़ लीजिएगा क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा इसमें लिखा हुआ है वो मैं यहाँ पर पढ़ने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको जो है थोड़ा पढ़ लीजिए। जो मैं मेन पॉइंट होगा आपको मैं उसी के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। देखो यहाँ पर एक पॉइंट ये है, ये कह रहा है मेन फंक्शन ऑफ लैडर डायग्राम प्रोग्राम इज कंट्रोल आउटपुट। जो हमारा लैडर डायग्राम प्रोग्राम होता है उसका जो मेन फंक्शन होगा उसके बारे में पूछेगा। उसका मेन फंक्शन होता है कंट्रोल आउटपुट विच इज बेस्ड ऑन इनपुट कंडीशन, जो इनपुट की कंडीशन पर बेस्ड होता है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें क्या क्या कहा गया है, जो हमारी कलर एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड विच डिस्प्ले रिले कॉइल सिंबल। आगे हम चलते हैं अगले इसके पॉइंट की तरफ। यहाँ तो दोस्तों अब यहाँ पर हम देख सकेंगे इस वाले पॉइंट में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जो कॉइल होती है, कॉइल एंड कॉन्टैक्ट लैडर आर द बेसिक सिंबल ऑफ द लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेट। लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेट के बेसिक सिंबल क्या होते हैं, कॉइल और कॉन्टैक्ट होते हैं। आपको ध्यान में रखना है, एग्जामिनर पूछेगा लॉजिक इंस्ट्रक्शन सेट के बेसिक सिंबल क्या है, तो कॉइल और कॉन्टैक्ट आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम चलते हैं। इन्होंने कहा है कि द प्रोग्राम इज रन ऑन द कलर कंडीशन। कलर का मतलब यहाँ से रंग से हो गया, RUNG। देखो कलर का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, जहाँ पर भी कलर लिखा हुआ होगा उसका मतलब RUNG से, इसका मतलब हो गया RUNG रंग, रंग की कंडीशन पर होता है प्रोग्राम। ठीक है, रन करता है। given to the contact symbol which determine the low output and also control it. All output
आर रिप्रेजेंट बाय दिस सिंबल, जो जितने भी आउट होंगे हमारे सिंबल पर, कॉइल सिंबल पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन की तरफ। इंस्ट्रक्शन का क्या क्या वर्गीकरण होता है उसको हम यहाँ पर दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा ये पॉइंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलो। पहला जो इंस्ट्रक्शन होती है वो होती है हमारी बिट टाइप इंस्ट्रक्शन। बिट टाइप इंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन ऑफ बिट टाइप डेटा इज परफॉर्म बाय दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ध्यान रखना, जो हमारा बिट टाइप का डेटा होगा वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा? बिट टाइप इंस्ट्रक्शंस के द्वारा परफॉर्म यहाँ पर किया जाएगा। तो दोस्तों सेकंड नंबर का जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो है हमारा टाइमर इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे इसका नाम है वैसे वैसे इसका फंक्शन है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो बिट टाइप इंस्ट्रक्शन है वो बिट टाइप डेटा को परफॉर्म करता है। टाइमर इंस्ट्रक्शन, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन टाइम डिले इज प्रोवाइडेड एज रिक्वायर्ड बाय द टाइमर इंस्ट्रक्शन। जो इस प्रकार का हमारा डेटा है उसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो टाइमर इंस्ट्रक्शन में है वो क्या कर रहा है? वो टाइम डिले प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? टाइम डिले प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। अगला हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? काउंटर इंस्ट्रक्शन है। देखो आपको इसको एक दो बार रीड करके जाना है। मैं इसको इसीलिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर कभी भी उसके डिटेल डिस्कशन पर जा सकता है, पीएलसी की इंस्ट्रक्शन पर जा सकता है, पूछ सकता है इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये डिटेल लेक्चर लेकर आया हूँ जिससे कि आपका 1 या 2 नंबर गेन हो जाए। पीएलसी के मैंने शॉर्ट लेक्चर बहुत ही अच्छे से कवर कराए हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर जाकर उसको वॉच कर लें, क्यों अधिकतर क्वेश्चन उन्हीं से बनेंगे। ठीक है। अब आ गया हमारा काउंटर इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है? दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड फॉर काउंटिंग ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट। देखो जो हमारा सामान होता है, जो प्रोडक्ट होते हैं, उनकी काउंटिंग करने के लिए हमारा काउंटर इंस्ट्रक्शन यूज किया जाता है। ध्यान रखना, टाइम डिले कौन प्रोवाइड कर रहा था? टाइमर इंस्ट्रक्शन। ठीक है। और बिट टाइप डेटा कौन परफॉर्म कर रहा था? बिट टाइप इंस्ट्रक्शन। जैसे जैसे उसका नाम है वैसे वैसा उसका फंक्शन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला आया हमारा लॉजिक इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या क्या कहा गया है? इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल का मीन्स एंड और नॉट एक्सओर आर यूज्ड विच रिप्रेजेंट सच ऑपरेशन इन अ सर्टेन फॉर्मेट। ध्यान रखना, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? लॉजिकल फंक्शन जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, एक्सओर हो गया, ये सभी फंक्शन कौन सा इंस्ट्रक्शन करेगा? लॉजिकल इंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने 5वें इंस्ट्रक्शन की तरफ। इसमें क्या गया है? जो इस प्रकार का जो इंस्ट्रक्शन होता है वो डेटा ऑपरेंड इज कंपेयर्ड बाई, क्या करता है कि डेटा को कंपेयर्ड करता है। आपको इतना ध्यान में रखना होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं मैथ इंस्ट्रक्शन की तरफ। जैसे इसका नाम है वैसा इसका फंक्शन है। वाई दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन अरिथमेटिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म ऑन द इनपुट डेटा और ऑपरेंड। ध्यान रखना, जो हमारा इनपुट डेटा होगा उस पर मैथ फंक्शन कौन करेगा? मैथ इंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है। अब अगला है हमारा सिक्वेंसर इंस्ट्रक्शन। इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन सम डेटा इज अप्लाइड सिक्वेंसली टू द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस पर क्या किया जाता है? जो डेटा होगा वो सिक्वेंसली अप्लाइड किया जाएगा। अगला हमारा इंस्ट्रक्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन। अब ये डेटा टाइप है तो क्या कर, डेटा ट्रांसफर है तो ट्रांसफर का कार्य कर रहा होगा। ध्यान रखना, इन दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन डेटा इज ट्रांसफर्ड कॉपीड फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर मेमोरी लोकेशन। अब आपको क्वेश्चन कैसे पूछेगा एग्जामिनर कि वन मेमोरी लोकेशन से अनदर मेमोरी लोकेशन पर जो डेटा को ट्रांसफ़र करता है वो कौन सा करता है? तो आपका ध्यान में रखना, डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन क्या करेगा? एक मेमोरी से दूसरे मेमोरी को डेटा का ट्रांसफ़र या कॉपी करेगा। अगला है हमारा PID इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या है? PID इंस्ट्रक्शन क्या करता है? दिस इंस्ट्रक्शन एक्ट एज PID कंट्रोलर एंड द कंट्रोलर
जनरेट द सिग्नल। ध्यान रखना, या तो ये पीआईडी कंट्रोलर की तरफ वर्क करेगा या क्या करेगा, ये सिग्नल को जनरेट करेगा पीआईडी कंट्रोलर। अगला हमारा 10 नंबर का जो इंस्ट्रक्शन है वो है हमारा एडवांस मैथ इंस्ट्रक्शन। एडवांस मैथ इंस्ट्रक्शन में क्या, विद द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन लाइक स्केल्स, स्क्वायर रूट ऑपरेशन, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ द डेटा आर परफॉर्म। ध्यान रखना, जो एडवांस मैथ इंस्ट्रक्शन होता है इसमें जो स्केल होता है, स्क्वायर होता है, रूट ऑपरेशन होता है, एनकोडिंग हो गई, डिकोडिंग हो गई, वो कौन करेगा, एडवांस मैथ ऑपरेशन। जबकि अरिथमेटिक जो फंक्शन था वो कौन कर रहा था, मैथ इंस्ट्रक्शन हमारा कर रहा था। अगला इंस्ट्रक्शन है हमारा बिट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। वाई दिस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन बिट बाई बिट डेटा इज शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ध्यान रखना, डेटा किधर को ट्रांसफर हो रहा है, राइट टू लेफ्ट को हो रहा है। पूछ सकता है डेटा इज शिफ्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और ये फंक्शन कौन करेगा डेटा शिफ्ट करने का, बिट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन। जबकि बिट टाइप इंस्ट्रक्शन क्या कर रहा था, बिट टाइप डेटा को क्या कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था। जबकि बिट को शिफ्ट कौन करेगा, बिट शिफ्ट इंस्ट्रक्शन इसको शिफ्ट करेगा। तो आई होप देखो आज हमने पीएलसी के जितने भी इंस्ट्रक्शन हो रहे थे उन सभी को यहाँ पर हमने कवर कर लिया। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तो इस सेशन को आप लाइक करके जाइएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार से पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर, मैटलैब, अन्य सभी टॉपिक पर क्या करता रहता हूँ, अपना लेक्चर लाता रहता हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।